यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकित है और मैं एक बार फिर से एक छोटी सी बात लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा वचन में कि प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ कह रहे हैं कि धनवानों का जो है स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा कठिन है। मेरे प्रियो, क्या इसका मतलब ये है कि धनी होना गलत है, या जितने भी अमीर लोग हैं, जितना भी लोग पैसा कमाने की उम्मीद रख रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो सब नरक जाएंगे? मेरे प्रियो, यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 उसका 19 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो व्यक्ति की घटना बाइबल में लिखी है। एक व्यक्ति निर्धन यानी गरीब होता है और एक व्यक्ति अमीर होता है। तो बाइबल बताती है कि जो धनवान व्यक्ति होता है वो सारी सुख सुविधाओं में रहता है, उसके पास ना खाने की कमी होती, ना उसके पास राशन की। वो एक अमीरी वाली ज़िंदगी जी रहा होता है। बाइबल बताती है कि वो महंगे महंगे कपड़े पहनता है, मखमली कपड़े, अच्छा खाना खाता है, स्वादिष्ट भोजन खाता है। ठीक उसी के घर के सामने या देवड़ी के सामने एक व्यक्ति होता है, उसका नाम लाजर होता है और वो कंगाल होता है। कंगाल माने आप सभी जानते हैं, शुद्ध हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, निर्धन व्यक्ति होता है। मेरे प्रियो, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहा होता है। मेरे प्रियो, एक समय बाद ऐसा होता है कि लाजर जो होता है वो मर जाता है। बाइबल बताती है कि लाजर इतना ज़्यादा कंगाल था कि जो कुत्ते हैं वो उसकी जो बॉडी है उसको चाटते हैं। इतनी ज़्यादा बदतर हालत उसकी थी। तो लाजर मर जाता है। उसके कुछ समय बाद जाकर जो ये धनवान व्यक्ति होता है ये भी मर जाता है। अब दोनों के दोनों मर जाते हैं। अब वो धनवान व्यक्ति जब मरने के बाद आँख खोलता है तो वो नरक में होता है। उसको बहुत ज़्यादा तपन हो रही होती है, वो जल रहा होता है और वो दृष्टि करके देखता है ऊपर अब्राहम की गोद में लाजर बैठा है। लाजर सारी सुख सुविधाएं ले रहा है। लाजर को बहुत एक महाराजा वाली ज़िंदगी अभी जी रहा है। मरने से पहले क्या है कि वो लाजर कंगाली में था। अभी लाजर ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे सुख विलास। और जो ये धनी व्यक्ति था ये देखता है कि मैं धनी होने के बावजूद नरक में क्या कर रहा हूँ। तो वो अब्राहम से कहता है कि ये अब्राहम, यदि आप बाइबल पढ़े, कि मुझे थोड़ा सा पानी दे कि मैं अपनी जीव को ठंडा करूँ। इसका मतलब है कि वो बहुत तड़प रहा है नरक में। तो ठीक प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना एक नामुमकिन बात है। एक ऊँट, एक सुई जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसके नाके से ऊँट का गुजरना पॉसिबल नहीं है। तो बाइबल बताती है कि ऊँट का सुई के नाके से घुस जाना पॉसिबल है, लेकिन अमीरों का स्वर्ग में प्रवेश करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि आप सब कुछ दान कर दो, आप प्रभु के पीछे इस तरीके से चलो, अपना सब कुछ बेच दो, अपना घर बेच दो, पैसा बेच दो, सब कुछ बेच दो या दान कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको कुछ भी दान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी बेचकर कंगाल बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरीके के, आप अगर किसी को दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, यदि आपका जीवन अच्छा है तो आप ज़रूर स्वर्ग जाओगे। धनी होना गलत नहीं है मेरे प्रियो, अमीर होना कोई गलत बात नहीं है। सबका सपना होता है कि वो अमीर बने। धनी होना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप अमीर हैं और आपका संपूर्ण भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ धन पर है तो वो गलत चीज़ है। मेरे प्रियो, मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मरकुस अध्याय 10 उसका 23वां वचन। यहाँ पे यीशु मसीह वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले पढ़कर सुनाया। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मेरे प्रियो, यदि आप लाजर और धनवान की स्टोरी अच्छे से पढ़े
तो वहाँ पे जो धनवान व्यक्ति था उसकी गलती ये नहीं थी कि वो अमीर था इसलिए वो नरक नहीं गया मेरे प्रियो उसकी गलती इतनी सी थी, उसके पास पैसा था, उसका पूरा का पूरा भरोसा धन पर था। उसके पास पैसा था, उसके सामने एक निर्धन, एक लाचार व्यक्ति भूखा प्यासा लाजर बैठा था। उसने देखकर भी उसकी परवाह नहीं की, उसको खुद की परवाह थी, उसको दूसरों की परवाह नहीं थी। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखते हैं और धन होने के बावजूद भी कंगालों पर दया नहीं दिखाते, उन्हें भूखा देखकर, उन्हें लाचार देखकर उनकी सहायता नहीं करते और पूरी तरीके से धन पर भरोसा रखते हैं, तो मेरे प्रियो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है, बताती है कि यदि आप अमीर हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस व्यक्ति की सहायता करें जो लाचार है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। आप उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपका पूरा का पूरा भरोसा धन पर है तो मेरे प्रियो आपको स्वर्ग में कोई नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कहता कि अमीर होना गलत है, अमीर होना गलत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन यदि आपका संपूर्ण भरोसा, आपका सारा का सारा भरोसा सिर्फ पैसा पर है, आप ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर आपके घमंड को एक दिन ज़रूर तोड़ेगा।